अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और 3-4 दिनों से जो ब्लॉग नहीं आया तो नुशैब की 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत ख़राब थी, दवा तो हम ला रहे थे, लेकिन एक दिन उनके पापा आए, उनको बहुत फ़िक्र हो रही थी मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। 2 साल से कोई फ़िक्र नहीं हुई कि बच्चा तबीयत ख़राब है, कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तब नहीं फ़िक्र हुई। और 2 साल के बाद अचानक से अब याद आ रहा है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है। जिस रमज़ान में ये लोग पकड़े गए थे तो नुशैब जब हमको मिल गया तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद रमज़ान में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। ये बाप ने 100 रुपया हमें दिया और सामने एक झोला छाप डॉक्टर है, वहाँ दिखा दिया कि जाओ वहाँ से दवा ले लो, 100 रुपया दे के। तब इनके घर के सारे मर्द क्या हिजड़े हो गए थे कि बच्चे को ले जाके दवा नहीं दिला पा रहे थे। औरत जाए दवा लेने, हाँ कहीं जाओ तो इनको बता के जाओ, बच्चे को दवा लेने तुम खुद जाओ, अपना सामान लेने तुम खुद जाओ। तब इनकी वो बेटी कहाँ गई जो मर्द बन के सारे फैसले लेती है? तो उस बेटी को क्यों नहीं भेज दिए कि जाओ उसको दवा दिला के आओ? तब इनके घर में मर्द नहीं थे, आज ये मर्द बन के आए हैं दवा दिलाने। 2 साल से हम ही दवा ला रहे थे ना, आके ठीक हो रहा था ना, आज भी ठीक हो जाता। तो उसी पे। और हाँ, हम यहाँ उनके नाम के खैरात में रहते हैं। इस नाम का खैरात पाने के लिए दहेज दिए हैं, वैसे ही नहीं खैरात में रह रहे हैं। समाज के सामने शादी किए हैं, भाग के नहीं आए हैं कि तुम्हारे नाम का खैरात यूज़ ना करें। हाँ, तुम्हारे नाम की वजह से रह रहे हैं, क्यों नहीं रहेंगे? पहले बीवी का हक जो है उसके लिए रह रहे हैं, तुम उसको भी रखवा लो ना अपने नाम के खैरात में। नाम तो उसको भी दिए हो तो उसको भी रखवा लो खैरात में। हम कहाँ मना कर रहे हैं, रखवा लो कि वो भी खैरात में रहे। मेरे साथ जाके कहती है, जिसके घर हम जाते हैं उनके घर जाके कहती है, आजकल शहनाज को बहुत घुसा रही हो तुम अपने घर में। जबलपुर में इतनी पहचान बना लिए हैं कि अगर हम जाना शुरू करें ना, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता, लेकिन अगर हम जाना शुरू करें तो मेरे पास एक दिन टाइम ना रहे। फ़ोन करके लोग कहते हैं कि अरे इतने दिन हो गया आई नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है कि हम जाएं, क्योंकि सुबह से शाम काम में लगे रहते हैं। फिर बच्चे का टाइमिंग रहता है 3 बजे वो आता है, फिर उसके बाद से उसको छोड़ के कहाँ जाएं। इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाते। नहीं तो जाने के लिए बहुत पहचान बना लिए हैं। दुकान खोलने के लिए हमारे घर की औरतें काम नहीं करती हैं। इनके बाप ने कहा कि जब हमने कहा कि हम दुकान खोलते हैं, तो जब ये भाग गए थे तो हमने इनके बाप से कहा कि हम दुकान खोल लेते हैं, लड़कों को बैठा देंगे। तो क्या हमारे घर की औरतें दुकान नहीं चलाती हैं। इनके घर की औरतें अकेले बच्चे को लेके दवा दिलाने जाती हैं। इनके घर की औरतें अकेले सामान लेके लाद के हाथ में लेके आती है। वो शर्म नहीं है। यहाँ वहाँ इनके घर की बहू भटक रही है, वो शर्म नहीं है। बस दुकान नहीं खोलते हैं। अरे वो तो एक बहाना था कि दुकान में खोल देगी ना तो ये परमानेंट हो जाएगी यहाँ पे। इस इंसान की भी यही सोच थी कि 2 साल बाहर रहेंगे, फिर ये क्या करेगी, कुछ कर तो पाएगी नहीं, फिर हम लोग जाएंगे आराम से वहाँ रहेंगे। लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हमको मतलब किसी तरह से भड़काया जा रहा है कि हम घर छोड़ दें, यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम भड़कने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी कर लो। जब तक केस चलेगा तब तक घर क्या जबलपुर भी छोड़ के नहीं जाएंगे। घर वाले तो यही थे तुम्हारे। 2 साल ईद पड़ा, बकरा ईद पड़ा, तब मेरे बच्चे को 10 रुपया तक नहीं दिए। और आज पूछने आ रही हूँ ऊपर से, जाओ दवा दिला दो। जब पहले भी बीमार पड़ता था तब तो नहीं बोलती थी जाओ दवा दिला दो। या नुशैब तुम्हें क्या हो गया? बच्चे से क्या दुश्मनी थी? अरे जिस हमारा केस चल रहा उसका केस चल रहा, तुम लोगों को तो कुछ नहीं था इसमें, तुम लोग का नाम नहीं था, कुछ नहीं था। जब पहला ईद पड़ा था
तो हम लोग उस समय तो हम किसी को, बहुत कम लोग को जानते थे। अपने ही घर में इतने लोग हैं, लेकिन मेरे बच्चे को 10 रुपये किसी ने ईद ही नहीं दी थी। पहला ईद जब इन सबों के भागने के बाद। और उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने बच्चे के लिए कपड़ा ख़रीद लें। खाला थी, वो मेरे बच्चे के लिए कुर्ता पैजामा सिलवाएं, और हम तो अपने लिए कुछ लिए ही नहीं थे। हमको भी कपड़ा वही दी थी। वो ईद आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा। तो आज कोई भी कुछ देगा तो मेरे बेटे को नहीं चाहिए। उसी टाइम मदरसे में एडमिशन कराना था, तो मेरे ससुर ने क्या कहा कि वहीं देखो सामने पढ़ाया तो जाता है, जाके वहाँ पे बात कर लो, कोई मर्द जाके बात कर ले। औरत जाएगी बात करने मौलवी मौलाना से। तो आज कहीं हम जा रहे हैं तो दूसरों को कहीं तकलीफ़ हो रहा है, हम छुछुआएं, कुछ भी करें, किसी से क्या मतलब। वैसे छुछुआना क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं यहाँ वहाँ छुछुआ रही हो। तो छुछुआ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी। जिसको जो साबित करना है कोर्ट में साबित करें। तो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।